नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। कल की वीडियो में हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बात की थी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कौन कौन से कोर्स के कंटेंट्स होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, कौन से टूल्स यूज़ करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जाती है और ग्राफिक डिज़ाइनर बना जा सकता है, और किन किन कंपनीज़ में, कैसी कैसी कंपनीज़ में जॉब्स मिल सकती हैं। ये सारी बातें हमने कल ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली वीडियो में करी थी। आज हम बात करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग की। वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरह ही एक क्रिएटिव फील्ड है। जिस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको जो आपकी क्रिएटिविटी है वो नज़र आती है, देखने को मिलती है, उभर के आती है। इसी तरह वेबसाइट डिज़ाइनिंग में भी क्रिएटिव ही सारा है। इसमें डिज़ाइनर जो होता है वो ग्राफिक टाइप करके वर्ड्स, इमेजेस को इफ़ेक्ट देके अपने जो पेज एक क्रिएट करता है उसको वर्ल्ड वाइड शो कर पाता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के थ्रू। वेबसाइट डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है ये बहुत ही आज के टाइम में एक ज़रूरी ही मान सकते हैं इसको, क्योंकि कोई भी बिज़नेस हो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। चाहे छोटे से छोटा किसी का बिज़नेस है, वो भी अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट करता है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि फिर वो उस वेबसाइट के अंदर अपने सारे प्रोडक्ट को डलवाता है कि हम किस किस प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो उस वेबसाइट को जब सर्च किया जाता है तो उधर से ही उनको ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, उनके क्लाइंट्स बढ़ते हैं, उनके कस्टमर्स बढ़ते हैं, उनकी सर्विसेज के बारे में पता चलता है। और वेबसाइट को इतना अच्छे ढंग से अगर एडवांस लेवल तक बना लिया जाता है तो पेमेंट भी वहीं की वहीं हो जाती है। तो वेबसाइट एक बहुत ज़रूरी पार्ट बनता जा रहा है हर बिज़नेस के लिए। कोई भी बिज़नेस हो, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों नहीं है, लेकिन वेबसाइट अगर कोई बना लेता है तो वो एक तरह से ब्रांड बन जाता है उस बिज़नेस का। तो ये जो वेबसाइट होती है ये क्लाइंट्स को नए नए अपने आइडियाज़ दिखाने का बहुत माध्यम बनती है, नए नए आइडियाज़ को शो करने का। तो वेबसाइट जो है आज के टाइम में बहुत ज़रूरी पार्ट बनता जा रहा है किसी भी बिज़नेस के लिए। तो वेबसाइट डिज़ाइन कैसा हो, उसके अंदर थीम कैसी हो, कैसे लेआउट्स हों, कैसे क्रिएट करते हैं ताकि उसको फ़ील करवाया जा सके कि वाकई ये वेबसाइट है। तो इसके लिए कैसे बैनर्स बनते हैं, कैसे एडवर्टाइजमेंट को उसमें लगाया जाता है, इसके लिए डिफरेंट टूल्स जो हैं सीखने पड़ते हैं। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हमने फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर सीखा था, इसी तरह इसके अंदर भी ये वाले टूल्स यूज़ होते हैं। क्योंकि आखिर जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एक डिज़ाइन हमें क्रिएट करना है वो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के बीच में किया जाता है। तो इसमें भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में भी ये बहुत यूज़फुल होते हैं, फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ। तो इनमें आप अच्छे से डिज़ाइंस क्रिएट करने के बाद उसको कैसे इफ़ेक्ट देना है और वेबसाइट पे कैसे लगाना है, फिर वेबसाइट की जो पेज बनता है उसमें क्या क्या सीखना पड़ता है। इसमें सबसे मेन होता है HTML, जिसमें कोडिंग होती है, जावा स्क्रिप्टिंग होती है, एडोब ड्रीम वीवर होता है, फ्लैश होता है। ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। तो इसमें जो HTML और जावास्क्रिप्ट है ये कोडिंग होती है, और एडोब ड्रीम वीवर जो होता है ये ऑटोमेटिकली आपकी कोडिंग को कर देता है। यानी ये सॉफ्टवेयर जैसे ही आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हो और जो जो एक्शन आप लेते हो, जो जो ऑब्जेक्ट आप लगाते जाते हो, जो बटन लगाते जाते हो, उसकी कोडिंग अपने आप करता जाता है ये। तो इसमें आपको खुद कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। HTML में आपको कोडिंग करनी पड़ती है और वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते रहते हैं। लेकिन ड्रीम वीवर में क्या होता है, जो जो ऑब्जेक्ट डिज़ाइन के उठा के आप वहाँ पे लगाते जाओगे तो वो उसमें कोडिंग में कन्वर्ट होता जाएगा। फ्लैश जो होता है ये एनिमेशन के लिए होता है, फ्लैश पे सारी एनिमेशन होती है। तो इसके अंदर मेन जो सारे कोर्स के जो टूल्स हो गए या सॉफ्टवेयर हो गए वो हो गए फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, ड्रीम वीवर, फ्लैश, HTML, जावा स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। इन सबको मिलाने के बाद आप पूरी एक वेबसाइट का पेज क्रिएट करते हो। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको ये सारे टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं।
पहले उसको कैसे उसका लेआउट देना है, पेज का कौन सा कलर होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे हमें बटन्स लगाने हैं, कहाँ पे लिंक बनाने हैं, वो सारी चीज़ें फिर ये सारी सॉफ्टवेयर ये सारे टूल मिलाकर उस काम को करते हैं। और एक वेबसाइट डिज़ाइनर की जो सैलरी है वो स्टार्टिंग 3 से 5 लाख के बीच में होती है पर एनम की। तो इतनी सैलरी इनको मिल जाती है। स्टार्टिंग में आपको लगता होगा कि 15-20 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, लेकिन बाद में ये सैलरी जैसे जैसे आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन जाते हो, अच्छी वेबसाइट बनाने लग जाते हो, आपको टूल समझ आ जाते हैं और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइट बनाते हो। क्योंकि वेबसाइट का ऐसा नहीं होता ना कि मान लो आज एक वेबसाइट जो है वो मुझे बहुत पसंद है कि मेरे जो प्रोडक्ट हैं उसके हिसाब से मैंने उनको बताया कि मेरी ये ज़रूरत है, इस हिसाब से मुझे वेबसाइट चाहिए, तो वो वेबसाइट वैसी क्रिएट होगी। अब दूसरे पर्सन का दूसरा कोई बिज़नेस है और उसको अपने प्रोडक्ट उसमें ऐड करवाने हैं, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसको लगता है कि मैंने इस तरह से वेबसाइट बनवानी है, मेरे को जो इनका वाला आइडिया वो पसंद नहीं, मेरे को इस तरह से चाहिए कि मेरे को ये फैसिलिटीज़ इस वेबसाइट में चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो क्लाइंट होता है वो बताता है कि मेरे को मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से फिर वेबसाइट डिज़ाइनर जो होता है वो वेबसाइट को डिज़ाइन करता है। वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद वेबसाइट ऐसे एक तो पेज पे अब फ़िलहाल तो वो कंप्यूटर पे ही होती है, लेकिन इसके लिए फिर आपको एक डोमेन नेम परचेज़ करना पड़ता है डॉट कॉम से डॉट इन से। तो वहाँ पर आप अपनी कंपनी का जो भी नाम से आप वेबसाइट बनाते हो उस नाम को पहले देखना पड़ता है सर्च करके कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वो वेबसाइट का नाम आपको मिल जाता है, तो फिर ये अपलोड कर दी जाती है सर्वर के ऊपर, तो जिससे आपको स्पेस मिलता है और स्पेस के हिसाब से फिर आपसे वो इसके चार्जेस भी लेते हैं। पर मंथ के हिसाब से इसके चार्जेस होते हैं, तो वो आपको पे करने होते हैं, तो आपकी वेबसाइट चलती रहती है। तो कोई भी बिज़नेस जो है ग्रो करता है वेबसाइट से बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक वेबसाइट जिस कंपनी की होती है उससे काफ़ी उसका कंपनी का एक तरह से ब्रांड बन जाती है वो कंपनी, क्योंकि बहुत वर्ल्ड वाइड आपके प्रोडक्ट्स को देखा जा सकता है और उधर से आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ सकती है, आपके कस्टमर्स बढ़ सकते हैं। ये सब कुछ वेबसाइट कर देती है, ये सारा वेबसाइट का ही कमाल होता है। तो वेबसाइट का जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स है ये बहुत बढ़िया कोर्स है, बहुत शानदार कोर्स है। बस इसमें यही है कि आपको बहुत लगन से इसको सीखना पड़ता है और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसको भी प्रैक्टिस से ही आप सफल बना सकते हो, जैसा कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बोला था, क्योंकि ये भी बिना प्रैक्टिस के नहीं होती है। आपको डिज़ाइंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको लेआउट्स की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और हर कंपनी का अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से आपको वेबसाइट उनको तैयार करके देनी होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग में होती हैं। तो नॉर्मल मैंने काफ़ी इसमें आपको बता दिया है कि कैसे कैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग का क्या हिसाब किताब है, क्या बनता है, कैसे यूज़ होती है। और इसमें जो जब कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के बाद ये सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है, 6 मंथ का भी आप कर सकते हैं, 1 ईयर का भी होता है ये कोर्स, डिप्लोमा कोर्स। तो और ये कोर्स करने के बाद आपको जो जॉब मिलती है वो होती है वेब डिज़ाइनर की और ग्राफिक डिज़ाइनर की, फ्लैश एनिमेटर की, लेआउट डिज़ाइनर की, वेब डेवलपर की। इस तरह की जॉब्स के प्रोफाइल आपके होते हैं और इसमें भी टॉप कंपनीज़ हैं जो वेबसाइट डिज़ाइनर को रिक्रूट करती हैं, जैसे इंडीड इंडिया है, डेल है, टेक महिंद्रा है, टाटा कंसल्टेंसी है और एसेंचर है, विप्रो है और कॉग्निज़ांत है, गूगल है, इन्फोसिस है। ये सारी कंपनीज़ जो बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज़ हैं, इधर भी वेबसाइट डिज़ाइनर्स को हायर किया जाता है। तो ये भी एक शानदार है, मतलब एक सेक्टर है जहाँ पर, और उभरता हुआ सेक्टर है ये इसमें, क्योंकि अब कोई भी बिज़नेस किसी का अपना है तो वो वेबसाइट ज़रूर अपनी बनाता है, कोशिश करता है कि मेरी खुद की वेबसाइट हो। वेबसाइट होती है तो उसकी एक पहचान बन जाती है पूरे वर्ल्ड वाइड कि ये
इस प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो वेबसाइट का भी ग्राफिक डिज़ाइनर की तरह एक अच्छा मतलब शानदार इसमें करियर बन सकता है। तो जो बच्चे इस कोर्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसकी फ़ीस कई बार वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि इतनी फ़ीस कैसे पे करेंगे, तो इसमें से कुछ चीज़ें सीखी जा सकती हैं और इसको अपने आप मेहनत करके इसमें से कुछ टूल सीख लिए जाएं तो ये काम ये भी किया जा सकता है। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर इतने सारे टूल्स में से कुछ एक में मास्टरी कर ली जाए तो आप कर सकते हो। इसी तरह वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर भी कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स को अगर आप सीख लेते हो तो आप इसको कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर कुछ और जानकारी के साथ हम दोबारा से फिर मिलते हैं। आज की वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर सकती, तो अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे और नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।